जी हाँ, नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हमारे गुरुदेव की नमक सत्याग्रह से संबंधित क्या कहानी है। आज की बात हम शुरू करते हैं 2 मार्च 1930 से। 2 मार्च 1930 वह दिन है जिस दिन सबसे पहले महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने बताया कि वे स्वयं और अन्य लोग 10 दिनों में नमक कानून तोड़ना शुरू कर देंगे। फिर क्या था, 12 मार्च 1930 को वे अपने अनेक अनुयायियों को साथ लेकर साबरमती आश्रम से चल पड़े और अरब सागर तटीय शहर दांडी की ओर लगभग 240 मील की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने समुद्र तट पर नमक के मैदान में काम करने की योजना बनाई थी, जो हर उच्च ज्वार पर क्रिस्टलीकृत समुद्री नमक से भरे होते हैं। लेकिन पुलिस ने नमक के जमाव को मिट्टी में दबाकर उन्हें रोक दिया था। गांधी जी ने निडर होकर नीचे हाथ बढ़ाया और मिट्टी से प्राकृतिक नमक का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया, जिसका लक्ष्य था ब्रिटिश कानून की अवहेलना। दांडी में हजारों लोगों ने उनका अनुसरण किया और तटीय शहरों मुंबई व कराची में भारतीय राष्ट्रवादियों ने नमक बनाने में नागरिकों की भीड़ का नेतृत्व किया। सत्याग्रह की इस लहर ने संपूर्ण देश में तूफान मचा दिया था। इससे आगरा भी कैसे अछूता रह जाता। इसलिए अब हम बात करते हैं आंवलखेड़ा की, जो हमारे पूज्य गुरुदेव की जन्मभूमि है। जंग-ए-आज़ादी में आगरा के लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। बात है अगस्त 1929 की, जब महात्मा गांधी आगरा आए और 2 सप्ताह यहाँ ठहरे। इन दिनों में उन्होंने जगह जगह भाषण देकर स्वाधीनता की आग भड़काई और लोगों को बड़ी संख्या में लाहौर अधिवेशन में पहुंचने के लिए उत्साहित किया। यह बात हमारे गुरुदेव ने जैसे ही सुनी तो वे भी लंबी यात्रा करके लाहौर पहुंचे। उस समय गुरुदेव स्वतंत्रता समर के मात्र 18 वर्षीय दृढ़ संकल्पी, निडर, साहसी और उत्साही वीर सैनिक थे। वे भी लाहौर अधिवेशन में पहुंचे। तारीख थी 31 दिसंबर और साल था 1929। इस दिन रावी तट पर कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन संपन्न हुआ और आधी रात यानी 12 बजे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित हुआ। प्रस्ताव की घोषणा होते ही संपूर्ण आसमान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के गगनभेदी नारों से आसमान गूंज उठा और भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित कर दिया। हमारे गुरुदेव भी महान स्वप्न लेकर आगरा लौटे। अब जगह जगह देश भर में जुलूस, सभाएं आदि होने लगी। इसी क्रम में आगरा में भी एक जगह है चुंगी कचहरी। इसके सामने भारी सभा हुई। सारे शहर को तिरंगा झंडों से सजाया गया। लोग देश प्रेम, त्याग और बलिदान के गीत गा रहे थे। अत्यंत उल्लास का माहौल था। सभा में लगभग 25,000 लोग सम्मिलित हुए। प्रसिद्ध पत्रकार एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री कृष्णदत्त पालीवाल ने भारतीय तिरंगा झंडा फहराया। तीसरे पहर जुलूस निकाला। जब यह जुलूस आम सभा में तब्दील हुआ, तब वहां भी उपस्थिति 40-50 हजार तक रही होगी। इस सभा में निश्चय किया गया कि आज़ादी का दिवस प्रत्येक गांव में मनाया जाए। चूंकि इस सभा में स्वतंत्रता समर के वीर योद्धा 18 वर्षीय नौजवान हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी सक्रिय भूमिका में थे, इसलिए वे वहां से मतलब आगरा से स्वतंत्रता की चिंगारी लेकर अपने गांव आंवलखेड़ा आए। अब उन्होंने घर घर संपर्क अभियान चलाया तथा पूर्ण स्वराज दिवस में सम्मिलित होने का निवेदन किया। आंवलखेड़ा में जब पूर्ण स्वराज का उत्सव मनाया गया तो यहाँ के लोगों की भीड़ का उत्साह और कार्यक्रम की सफलता को देखकर श्री जगत प्रसाद जी रावत
खुशी से उछल पड़े और बोले, वाह बेटा श्री राम मत, तुमने तो कमाल कर दिखाया। आशा से कहीं अधिक खरा है तुम्हारा प्रयास, वाह इस उत्सव की सफलता। और उन्होंने प्रसन्न होकर गुरुदेव को अपनी छाती से लगा लिया। अब क्या था, सत्याग्रह ने तूफान की रफ्तार पकड़ ली। बाग मुजफ्फर खां में सत्याग्रह छावनी खोल दी। यहाँ दिन रात सत्याग्रही आने लगे। स्थानीय लोगों ने उनके भोजन आदि की व्यवस्था में कमी नहीं पड़ने दी। यहाँ से 10-10 सत्याग्रहियों के दल नमक बनाने जाने लगे। पूज्य आचार्य जी का मन भी नमक बनाने जाने को होता। वे पालीवाल जी से निवेदन करते, पर पालीवाल जी मना कर देते। वे कहते कि यदि मैं गिरफ्तार कर लिया गया तो सैनिक प्रेस का काम रुक जाएगा, इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। पूज्य गुरुदेव उन दिनों अखबार का काम बहुत ही कुशलता से संपन्न करते थे, इसलिए पालीवाल जी उनसे हमेशा आशान्वित रहते थे। किंतु जब उन्हें समय मिलता तो नमक बनाने वाले सत्याग्रहियों में जा मिलते थे और वे इस आंदोलन को भड़काने का भरसक प्रयास करते थे। बता दें कि नमक सत्याग्रह आगरा में इस तेजी से बढ़ा कि कभी कभी तो बाजारों में नमक का पहाड़ लग जाता था। लोगों में भारी उत्साह था, वे हाथों हाथ नमक ले जाते, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने लोगों से कहा, निवेदन किया, उनको समझाया, किसी को डांटा भी और नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए पूर्ण रूप से उत्साहित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि बाजारों में नमक का पहाड़ लग जाता था। लोगों में भारी उत्साह था, वे हाथों हाथ नमक ले जाते। तो यह कथा थी हमारे पूज्य गुरुदेव की। हमने हमारे गुरुदेव का स्वतंत्रता वीर का यह रूप भी देखा, जाना। बस आज की बात समाप्त। जय गायत्री माँ, जय गुरुदेव, जय वंदनीय माता जी।